सुप्रभात। हिंदी संस्कृत खंड कक्षा 9 वंदना शीर्षक है वंदना। मंत्र पहला, तेजोसि तेजोमयि धेहि वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि बलमसि बलमयि धेहि ओजोसि ओजोमयि धेहि। भक्त भगवान से अपने लिए याचना करता है, वरदान मांगता है। हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान, आप तेजस स्वरूप हैं। तेजो आसि मध्यम पुरुष है, इसलिए ये हो। आप तेजस स्वरूप हैं, आप तेजवान हो। तेजोमयि धेहि, आप मेरे अंदर तेज धारण कराएं, आप मेरे अंदर तेज भरें, अर्थात मुझे तेजस्वी बनाएं। हे प्रभु, आप तेजस स्वरूप हो, आप मुझको भी तेजवान बनाएं, मेरे अंदर तेज भरें। वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, आप वीर हैं, आप पराक्रमी हैं, आप वीर हैं, मेरे अंदर वीरता भरें, मेरे अंदर वीरता धारण कराएं, अर्थात मुझे वीर बनाएं। हे प्रभु, आप वीर हैं, मुझे वीरता प्रदान करें, मुझ में वीरता भरें। बलमसि बलमयि धेहि, आप बल हैं, आप बल स्वरूप हैं, आप बल के साक्षात रूप हैं, इसलिए बलमयि धेहि, आप मेरे अंदर मुझ में बल भरे। हे प्रभु, आप साक्षात बल स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो, इसलिए मुझ में बल भरे, अर्थात बल मुझे प्रदान करे। ओजोसि ओजोमयि धेहि, आप ओजस स्वरूप हैं, ऊर्जा स्वरूप हैं, आप ओजवान हैं, तो मुझ में ओज प्रदान करें, मुझ में ओज भरें, मेरे अंदर ओज समाहित करें, मेरे अंदर ओज स्थापित करें। आप ओज स्वरूप हैं, मुझको ओजस्वी बनाएं। ठीक है। दूसरा, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। असतः मां सद्गमय, असतात मां सद्गमय। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चले। हे सर्वशक्तिमान, हे परमात्मा, हे ब्रह्म, मुझको असत्य से सत्य की ओर ले चले। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योति ही गमय विसर्ग संधि है, विसर्गों का लगा हुआ है। तमस अंधकार, ज्योति प्रकाश। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, मुझको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। कैसा अंधकार? अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके ज्ञान ज्योति के ओर, ज्ञान प्रकाश की ओर मुझे ले चले। मृत्योर्मामृतं गमय, हे प्रभु, हमारे अंदर जो मृत्यु का भय, मृत्यु का डर भरा हुआ है, इस मृत्यु के भय से निकाल करके मुझे अमरत्व की ओर ले चले। हमारे अंदर जो मृत्यु का भय भरा हुआ है, इससे उबार करके, इसे निकाल करके मुझे अमरत्व की ओर ले चले। यद्यपि आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा कभी पैदा नहीं होता है, फिर भी मैं अपने आप को शरीर मान करके अपने आप को मरणशील मानता हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं शरीर से पृथक हूँ, शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, ये दो वस्तुएं हैं। जिसने मान लिया कि मैं शरीर हूँ तो शरीर पैदा हुआ, इसलिए शरीर मरेगा, तो उसे मृत्यु का भय सताएगा। और जो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मर जाने से मैं नहीं मरूंगा। जैसे गृही का गृह नष्ट हो जाए, किसी घर का
जो मालिक है उसका घर बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए तो घर वाला नहीं मरता है, वो घर पुनः बना लेता है। ऐसे ही जीवात्मा है, ये शरीर नष्ट होने के बाद फिर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो मृत्यु और महामृतम गमय, महामृत्युंजय मंत्र में इसी की प्रार्थना की गई है। मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, हे परमात्मा मुझे मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दो, लेकिन अमरत्व के आनंद से मुक्त मत करो। तो असतो मां सद्गमय, हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। दूर असत से रहे बने हम सत्पथ के अनुगामी, दूर असत से रहे बने हम सत्पथ के अनुगामी। तो ये असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से ज्ञान की ओर, अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर, और मृत्यु के भय से अमरत्व की ओर ले जाने के लिए इसमें ईश्वर से विनती की गई है, वंदना की गई है। मंत्र नंबर 3, यतो यतः समीहसे ततो नो भयं कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। हे ईश्वर, हे प्रभु, यतः यतः समीहसे, आप जहाँ जहाँ से चाहते हैं, आप जानते हैं कि हमें कहाँ से किससे भय है। मैं नहीं जान सकता हूँ कि मुझे किससे भय है, मुझे तो लगता है ये तो मेरा अपना है, इससे क्या भय है, लेकिन परमात्मा से वो बात छिपी नहीं होती है। इसलिए प्रार्थना की गई है, यतः यतः समीहसे, आप जहाँ जहाँ से चाहते हो, जानते हो कि मेरे जीवन में क्या भय डर आशंका है, ततः नः अभयं कुरु, वहाँ वहाँ से आप हमें निर्भय कर दो। आप वहाँ वहाँ से, जहाँ जहाँ से मेरे जीवन में भय डर आशंका आने के खतरे हैं, आप वहाँ वहाँ से मुझे निर्भय निडर करें। सन्नः सम धन्नः, सम धन नः सम कल्याणं नः अस्माकं, नः सम कुरु, हमारा कल्याण करो। हे परमात्मा हमारा कल्याण करो। प्रजाभ्या अभयं कुरु, हमारी प्रजा को अभय करो। नः पशुभ्या अभयं कुरु, हमारे पशुओं को निर्भय निडर करो। हे प्रभु, आप जहाँ जहाँ से जानते हो वहाँ वहाँ से हमें निर्भय करो, निडर करो, हमारा कल्याण करो, हमारी प्रजा का कल्याण करो, हमारी प्रजा को अभय करो और हमारे पशुओं को अभय करो और हम सबका कल्याण करो। श्लोक नंबर 4, नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, ब्रह्मणे नमः। नमः स्वस्ति स्वाहा सदा अलम वसत योगाच्च, इन शब्दों के साथ जिसको नमन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, जिसको स्वाहा कर दिया जाता है, जिसके लिए श्राद्ध स्वधा कर्म किया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ ब्रह्म के लिए नमस्कार है, इसलिए ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्म के लिए मेरा नमस्कार है। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, हे प्रभु तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। ब्रह्म माने परमात्मा, भगवान, गॉड, जीओडी, जिसमें तीनों पावर, सृष्टि, पालन और संहार के तीनों तत्व होते हैं, वो ब्रह्म तत्व होता है, वो ब्रह्म शब्द से संबोधित होता है। मैं ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ, या ब्रह्म के लिए मेरा नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वम एव, तुम ही प्रत्यक्षम ब्रह्म असि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, प्रत्यक्ष परमात्मा हो। इसलिए त्वाम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, मैं तुमको ही, त्वाम एव, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, साकार ब्रह्म कहूँगा। ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। ऋतं
सत्यम, दोनों सत्य ही हैं। सत्य कहूँगा, सत्य को भी सत्य कहूँगा। तद माम अवतु, तद माम अवतु, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। तद वक्तारम अवतु, आप वक्ता की रक्षा करें। हे ब्रह्म, हे परमात्मा, हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करें, वक्ता की रक्षा करें। अवतु माम, मेरी रक्षा करें। अवतु वक्तारम, और वक्ता की रक्षा करें। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करें और वक्ता की रक्षा करें। ब्रह्म को मेरा नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, सत्य कहूँगा, ऋत कहूँगा। आप मेरी रक्षा करें, आप वक्ता की रक्षा करें, आप मेरी और वक्ता दोनों की रक्षा करें। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से योनिम निहितम च सत्ये, सत्य से सत्येरित सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्नः। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य व्रत केवल परमात्मा ही ऐसा है जो सत्य व्रती है। हम सब लोग व्रत माने नियम, व्रत धारण करते हैं, लेकिन थोड़ी सी अव्यवस्था, थोड़ी सी दुर्व्यवस्था, थोड़ी सी कठिनाई आने पर अपने व्रत से पीछे हट जाते हैं। लेकिन परमात्मा जो व्रत धारण करता है उससे कभी पीछे नहीं हटता है। इसलिए सत्य व्रतम, आप सत्य व्रती हैं। सत्य परम, आप सत्य के भी परम सत्य हैं। त्रिसत्यम, आप त्रिकाल में सत्य हैं। भूतकाल में थे, भविष्य काल में होंगे और वर्तमान काल में भी सत्य हैं। अथवा तीनों गुणों में सत, रज, तम, तीनों गुणों में सत्य हैं। अथवा तीनों अवस्थाओं में, बालपन, युवापन और वृद्धापन, तीनों अवस्थाओं में आप सत्य हैं। हे परमात्मा, आप सत्यव्रती हैं, सत्य के भी परम सत्य हैं और तीनों कालों, तीनों लोगों, तीनों स्थितियों, तीनों गुणों में आप सत्य रहने वाले हैं। सत्य से योनिम, आपकी उत्पत्ति सत्य से होती है। निहितम च सत्य, और आप सत्य में ही समाहित रहते हैं, सत्य में ही व्यवस्थित रहते हैं। सत्य ही आपका आश्रय है। सत्य से सत्यम, आप सत्य के भी परम सत्य हैं। सत्य से सत्यम, आप सत्य के भी परम सत्य हैं। ऋत सत्य नेत्रे, ऋत और सत्य दो नेत्र हैं आपके। ऋत और सत्य ये दो आपके नेत्र हैं। ऐसे सत्यात्मकम, सत्य स्वरूप परमात्मा, अहम त्वाम शरणम प्रपन्नः, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरा उद्धार करो, आप मेरी रक्षा करो। आप शरणागत वत्सल हैं, शरणागत का उद्धार करने वाले हैं। आप अपने शरण में आए हुए का कभी परित्याग नहीं करते हैं, क्योंकि आपने ही कहा है कि शरणागत को जो तजहि निज अनिहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। इसलिए आप शरणागत वत्सल हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरा उद्धार कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से ये वंदना के श्लोकों की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की गई।